जिन्होंने एज ए गार्जियन हम सबको केयर कर रहे हैं। हम तो गलतियां करते रहते हैं बच्चों की तरह, है नहीं, धीरे धीरे कम होती जानी चाहिए, लेकिन फिर भी सारी गलतियों को माफ करते हुए हृदय से हम सब लोगों को प्रेम करते हैं, हमेशा सारी टीम को ब्लेसिंग्स देते हैं, सारी टीम की सक्सेस के लिए प्रेयर करते हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हमें एक ऐसा कपल मिला है जो हमारे अपलाइन डायमंड है, मेंटर हैं, आरपी और चंद्रा मैन। तो हम लोग अब वो समय आ गया है और निश्चित रूप से ये जो अब प्रेजेंट आप सुनेंगे, तो मेरी अपील है आपसे कि सारे काम को थोड़ा साइड में कर दीजिए, कलम और डायरी को उठा लीजिए और फोकस्ड होके अगला जो 40-50 मिनट जो भी सर को ज्यादा हमें देंगे, हम तो चाहेंगे कि काफी सुने, घंटों सुने सर को और सीखें और अंदर आत्मसात करें इन सारी चीजों को। अगले साल एक बड़ी सक्सेस के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी आज मंत्र मिलेगा हमें, अगर हम उस पर काम करें जैसे कुछ लीडर्स ने किया, तो निश्चित रूप से हमारे घर में पैसा भी आएगा, खूब बड़ी बड़ी पिन भी आएंगी सबके घर में, और अगला साल बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा और हम लोग एंजॉय करेंगे उस सक्सेस को एज ए टीम। तो सर को इनवाइट करता हूं मैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार विजय जी। जी सर, तो सर आपको सुनना चाहते हैं सब लोग सर। यस यस यस, वी आर हियर एंड सबसे पहली चीज की मैं एक क्रम में बात करूं कि जुलाई मंथ के जितने भी न्यू अचीवर्स हैं, चाहे वो CSI अर्नर थे, हाई गौरव, चाहे वो 3% थे, 6%, 9% एंड 12%, इन सबको हृदय से बधाई, क्योंकि इस टाइम में जो 3%er हैं, जो 6% हैं, जो CSI अर्नर हैं, जो हमारे न्यू BFIs बने, हम आपको सबसे पहले तो दोनों बधाई देते हैं। लेकिन आज चूंकि हमें प्लेटिनम को रिकॉग्नाइज करना था और वो हमारे दिल के बहुत करीब के प्लेटिनम है, हमारे उस टाइम पर ये एसोसिएट हुए जब मैंने इलाहाबाद में अपने आप को लॉन्च किया। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको कई बार अपने आप को लॉन्च करना होता है। यू हैव टू लॉन्च मेनी टाइम्स, सम टाइम यू विल बी अप एंड यू विल बी डाउन, अगेन लॉन्च योरसेल्फ। सो इस बिजनेस में लॉन्च एंड रीलॉन्च चलता रहेगा, बट अल्टीमेट गोल की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। उस अल्टीमेट गोल से यदि फोकस शिफ्ट हो गया, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने यही देखा कि वो हमारे वन ऑफ द लीडरशिप सुधीर एंड सरोज, जिन्होंने फेथ लूज नहीं किया, न तो बिजनेस में, ना प्लाइन में, और न ही MB के अंदर। सो वी आर सो प्राउड ऑफ देम। हम लोग फिर सुनेंगे हमारे जो न्यू अचीवर्स हैं, जो जो रियल पाइनियर्स होते हैं, जो 3, 6, 9 ये फाइटर होते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो कल को आज 2,500 करोड़ के आसपास का बिजनेस, बट बिकॉज ऑफ ब्रांड न्यू 3, ब्रांड न्यू 6, ब्रांड न्यू 9, ब्रांड न्यू BFI की वजह से ये बिजनेस 5,000 करोड़ पे जाएगा। So we will discuss a lot of the things, but again, many congratulations to all the 3, 6, 9 and BFI, all the CSI earner, and all those people who are 300 PV and 500 PV club qualifier. Okay, so Sudhir and Saroj, they are very nice leader, a man of values, man of words, and I have always seen him, he is a very popular in Varanasi। ना हमारी मुलाकात इलाहाबाद में हुई थी, और सुधीर के बारे में मुझे ये पता है कि when I was in MBA business and I was not in, like मैं मैरिड नहीं था, तब ये प्रोडक्ट लेकर के चंद्रा जी को हॉस्टल में देने गए थे, और when they came to me in Allahabad, we become so close because he had the dream। और कहते हैं ना, यदि आपका ड्रीम नहीं छूटा तो दोस्तों आपकी प्लैटिनम सिप, आपकी एमरल्ड सिप और आपकी डायमंड सिप भी नहीं छूटेगी। सो होल्ड ऑन योर ड्रीम। ड्रीम है तो सब कुछ है, ड्रीम है तो जीत है, हार नहीं होती है।
हार्ड तब होती है जब आप ड्रीम से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. So Sudhir and Saroj, they were focused on their dream, and hence now they are on the mission. Okay, so many congratulations to them. So चंद्रा जी बात करेंगी आज आप लोगों से, और उसके बाद मेरे पास नोट्स है, मैं बात करूंगा. पेन डायरी और दिमाग को भी खोल के रखिए. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक मेनी मोर एंड बिग थिंग्स, एंड जिसकी वजह से हम लोग के बिजनेस में एक उछाल आने वाला है. एंड अ मंथ ऑफ अगस्त विल बी अ मंथ ऑफ प्रिपरेशन, अ मंथ ऑफ launching, relaunching. So we will discuss many more things just now. So over to Chandra ji. Chandra ji के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि again she has relaunch for her organization because ये बहुत disciplined है और चाहती हैं कि जो right person है organization में उनके साथ काम किया जाए, उनको grow कराया जाए, and आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग एक बहुत बड़ा सक्सेस क्रिएट करें हिंदुस्तान के मानचित्र पर एमवे इंडिया के प्लेटफॉर्म से. सो ओवर टू चंद्र. गुड इवनिंग एवरीवन. हाय, कैसे हैं सब लोग? एंड बहुत अच्छा लगा. मनीष को सुना हम लोगों ने, विनोद जी को सुना, तारकेश्वर जी को सुना, एंड सबकी अपनी अपनी स्टोरी है और बहुत अच्छा लग रहा था कि वो वर्किंग जोन में है और उन्होंने जो भी गोल उनको दिया गया दे अचीव, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग. अभी जो जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं और उसमें भी हमें काम करना बहुत जरूरी है. हमें रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें एक सुकून में रहने की जरूरत नहीं, हमें बहाने के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं कि ऐसा टाइम चल रहा है और नहीं हो पा रहा. हाँ, कुछ तो जेन्युइन है कि नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ, हम जितना एफर्ट कर सकते हैं अपना 100% हम क्या दे सकते हैं वो बहुत अच्छा रहेगा. आज के हीरो कपल थे सुधीर एंड सरोज जी, और मैं इनके बारे में क्या बताऊं. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. रुपेश जी की पूरी फैमिली, दे वर ऑन गिटार एंड उनको वेलकम किया उन लोगों ने, एंड दैट वाज अ ग्रेट थिंग. रुपेश जी को कुछ भी कहो, ही इज एवर रेडी, है ना. बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत टिचेबल फैमिली है, एंड जो उनसे नहीं भी हो सकता, अगर आरती सर ने कह दिया है तो वो किसी तरह से उसको करेंगे, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. दिस इज कॉल्ड सरेंडेंस. ये आप सरेंडर करते हो अपने आप को, फुल्ली सरेंडर करते हो किसी को, अपने कोच को, तभी वो आपके ऊपर काम कर सकता है ना. इसके अलावा हमारे बॉम्बे के कपल है साधना एंड माधव. ये इनके बच्चे इतने प्यारे हैं. जानवी केक मेकिंग में फर्स्ट टाइम बॉम्बे पीओसी पे. इसके अलावा वो हर एक्टिविटी में बच्चों की एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करती है, उसको सारी नॉलेज है बिजनेस की, और बहुत प्यारा गाना गाती है. और मंथन है, कितना स्वीट और कितना बढ़िया तरीके से बड़ों को सिखा गए वो कि लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है ना. एंड बहुत स्वीट बच्चे हैं, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बिजनेस. हम विश करते हैं उनको कि उनका भी प्लेटिनम रिकॉग्निशन हम लोग जल्दी से करा सकें, है ना, और लाइव करा सकें. आज तो मजबूरी है कि सुधीर जी का सेलिब्रेशन ऐसे करना पड़ रहा है हमें, बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि हम जब भी बनारस में विजिट करते थे, सुधीर भैया और सरोज जी चाहे कहीं भी हो, वो हर मीटिंग में आते थे, है ना. बहुत लॉन्ग समय लग गया उनको, बहुत उतार चढ़ाव आए उनकी लाइफ में. वो हमारी शादी में भी हमारी शादी कराने में भी उनका हाथ है थोड़ा बहुत, है ना. यस, मेरे पापा को इन लोग प्लान दिखाने गए थे और उस समय ट्राई कर रहे थे, तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक सर के बारे में मेरे फादर को दिया, और तब डिसीजन बन पाया कि हाँ शादी करनी है. और सो ही प्लेज अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, और मैं इनको एक भाई की तरह मानती हूँ. मुझे याद है जब हमारी कोर्टशिप चल रही थी और मैं सर को फोन करती थी, सर मुझे फोन करते थे, हमारी बात चल रही होती थी, तो मैं उस समय पीसीओज होते थे कॉलिंग के लिए, तो मैं एक पीसीओ पे जाके इनको कॉल कर रही थी, बात कर रही थी, और कोई बाहर बैठ के प्लान दिखा रहा था, और वो कोई नहीं था, वो सुधीर भैया थे, है ना. उस पीसीओ में पीसीओ वाले को प्लान दिखा रहे थे. बस उस समय इतना काम करते थे ये बिजनेस में. अब मैं इनको एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ, मैं सरोज को ये प्रॉमिस करना चाहती हूँ कि आपका प्लेटिनम शिप भले बहुत टाइम के बाद आया,
लेकिन आपकी क्राउनशिप बहुत जल्दी आएगी, है ना। ये जितने इयर्स हैं वो वेस्ट नहीं जाएंगे। आपने जो भी काम किया है इसके अंदर, जितना पेशेंस रखा है, जितना उतार चढ़ाव देखा है, वो सब आपको रिवॉर्ड देगा, वो सब आपको फ्रूट्स देगा। होप आप लोग हमें सुन रहे हो। और मैं आप दोनों को तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। जितना आपके प्लेटिनमशिप बनने की खुशी हम दोनों को हुई, उतना मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमें हुई, है ना। मैं पार्शियल नहीं हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, किसी के लिए सब प्यारे होते हैं, लेकिन आप आपका ये पिन सुनने के लिए हमारी आंखें, हमारे कान तरस रहे थे। और जब हमें ये पता चला तो हम दोनों बहुत खुश हुए, ईश्वर को थैंक्स दिए। और अब हम यही चाहते हैं कि आप एक एक करके हर साल अपनी पिन चेंज करते रहिए और इस बिजनेस में खूब आगे जाइए और काफी लोगों की रोल मॉडल बनिए, है ना। तो हम दोनों की तरफ से विशेष हैं आपको। क्या हम लोग जितने लोग हैं, क्या एक बार क्लैप कर सकते हैं उनके लिए? Great, wonderful, thank you. And now I want to talk to my ladies few things. अब हमारी बहुत जोर शोर से तैयारी चल रही है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाने की, और वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो अभी जो अगस्त का टाइम है, आपको फेस्टिव मोड में आ रहिए। चाहे आप अभी तो कलर्स भी एटीट्यूड ने लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छे कलर्स आए हैं लिपस्टिक के, नेल पॉलिशेस के, ताकि आप बहुत अच्छे से फ्लॉन्ट करें। ये जिससे फेस्टिव सीजन है, आप अच्छे से बिता सकते हैं, अपने को ग्रूम कर सकें इनके कलर कॉस्मेटिक्स से। And they are wonderful colors. I have gone through and it is these are great colors. You can play with them and आपको बहुत अच्छे लगेंगे वो। नेक्स्ट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगस्त में अपनी कमर कस लीजिए अच्छे से। अपनी ड्रीम बुक को रिवाइव करने की जरूरत है 2 दिन के अंदर, 2 डेज के अंदर आपको रिवाइव करने की जरूरत है। क्योंकि आज बख्शी जी ने भी एमबी अचीवर्स पे भेजा था कि आपका गोल क्या है ना, व्हाट गोल यू आर गोइंग टू हिट। तो अगर हमें अपना गोल ही नहीं पता होगा अगले साल का कि हम क्या गोल लेके चलने वाले हैं, तो हम क्या प्रिपरेशन करेंगे, हम क्या हिट करेंगे अगले साल, हम कैसे काम करेंगे, वो सब कुछ हैफजर्ड हो जाएगा। तो माय डियर लेडीज, मैं आपको ये जिम्मेदारी देती हूँ कि आपकी ड्रीम बुक अगर नहीं अपडेटेड है तो उसको 2 दिन के अंदर अपडेट कर लीजिए। नया साल का डाल दीजिए 2020-2021 में आप एमबी में क्या करने जा रहे हैं, आप क्या अचीव करने जा रहे हैं, है ना। एंड उसको बड़ा क्लियरली लिखने की जरूरत है, उसको कंफ्यूजिंग वे में लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने सीधे लिख दिया। अभी आप मान लो 12% हो और वो आपने सीधे लिख दिया कि प्लेटिनम, तो हमारा दिमाग क्या कहता है कि आप लिख तो दोगे लेकिन दिमाग उसको कंसीव ही नहीं कर पा रहा है ना। तो आपका जो हाव भाव होगा, जो फीलिंग होगी, वो उस तरीके की होगी नहीं। दिमाग ये कह रहा है कि गलत है, होना ही नहीं है ना। सो वी हैव टू बी वेरी ट्रू विद आवरसेल्व्स। हमको अपने से ट्रुथ बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपकी फ्रीक्वेंसी, सब कुछ आपके थॉट से चल रही है। तो कभी कभी होता है ना कि हम अलार्म क्लॉक लगा दिया है हमने और फिर हम उसको अलार्म क्लॉक को बंद करके सो जाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि हम कभी उस समय नहीं जगने वाले हैं। हम झूठ बोलते हैं अपने से। तो मैं नहीं चाहती आप अपने सपनों के लिए अपने से झूठ बोलिए, है ना। अपने सपनों के लिए सच्चे रहिए और जो आपका दिल, पति पत्नी दोनों बैठिए, क्योंकि आप क्या करेंगे अगला साल, कैसे प्लान करेंगे। कहते हैं ना कि प्लानिंग होना बहुत जरूरी है, कि आप हिट क्या करेंगे अगर प्लान ही नहीं है आपका, तो है ना। सो वी नीड टू प्लान, एवरीबडी नीड्स टू प्लान, इवन वी नीड टू प्लान। और हमने प्लानिंग कर ली है अच्छे से, तभी मैं आपको बता रही हूँ। और उसके लिए फिर आप एक एफर्मेशन रजिस्टर अपना नया बनाइए, एफर्मेशन फिर से स्टार्ट करिए। जो भी आपका गोल है, जो अचीवेबल लगता है, जो आपको लगता है कि वाकई मैं अचीव कर सकती हूँ इसको, वही चीज दोनों पति पत्नी मिलकर बात करिए। क्योंकि कभी कभी हम दोनों का साथ में गोल होता है, तो हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, माइंड को क्लियर कर सकते हैं। कहीं डाउट वगैरह है तो उसको हम क्लियर आउट भी कर सकते हैं हस्बैंड वाइफ की टीम। So you need to
really update your dream book. You need to put goals. गोल्स क्या होते हैं? गोल्स हमेशा डेट के साथ होते हैं. ड्रीम्स कुछ भी हो सकती है, 5 साल बाद अचीव होने वाली हो सकती है, 10 साल बाद अचीव होने वाली हो सकती हैं. आजकल मेरा बेटा तो उसके पीछे पड़ा हुआ है, न्यू ड्रीम बुक, और उसमें वो लगा रहा है फ्लाइट जेट. मैंने कहा बेटा ये अनअचीवेबल है, अभी डोंट थिंक ऑफ जेट प्लेन. बट उसने कहा कि कुमार के पास ये वाला जेट प्लेन है मम्मी, और मुझे फोटो दिखा रहा है 3 दिन से, और कह रहा है ये इतने में ही आ जाएगा मम्मी, और बस उसका मेंटेनेंस थोड़ा कॉस्टली है, उसके लिए परमिशन इतनी लेनी पड़ती है. आगे का टायर और पीछे का टायर जब एक बार लैंडिंग होगी तो क्या कॉस्ट आएगा, सब कुछ वो मुझे कैलकुलेट. मेरा दिमाग वहां तक नहीं जा रहा है, लेकिन उसका दिमाग चला जा रहा है. So he is like creating something in my mind, है ना? तो it can be for you, it can be anything. Okay, so we need to be very true with ourselves, and हमें बिजनेस की कुछ बारीकियों को अभी तक अगर नहीं समझ में आया है तो समझना पड़ेगा. सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स पे माहिर होना पड़ेगा. लेडीज आप कंज्यूमर भी हैं घर में, आप प्रोडक्ट रिटेल भी करती हैं, सो वी नीड टू बी मतलब अपडेट रहना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है. तो हमें अपनी चीजों को अच्छे से जानने की जरूरत है. हमें किसी से कॉम्पीट करने की जरूरत नहीं है, बट हमें अपनी चीजों को अच्छे से जानना है, ताकि कहीं भी क्वेश्चन आए तो वी कैन स्टैंड स्ट्रांगली. उस फ्रंट पे हम स्ट्रॉन्ग स्टैंड हो सके, हम एक्सप्लेन कर सके, हम अपने पॉइंट को प्रूव कर सके सही तरीके से. एंड दूसरा चीज है कि हमें नेटवर्किंग करनी है. एक प्रोडक्ट एरिया हो गया जिससे कि पीवीज बढ़ेंगी, जिससे कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा बिजनेस में. दूसरा हो गया हमें नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, हमें लेग्स बिल्ड करनी पड़ेगी, है ना? तो मुझे लगता है कि अगर आपकी 2 लेग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सबसे पहले 2 से 3 लेग हमें स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है. 3 लेग विल सेट यू फ्री इन द बिजनेस. फिर 3 लेग और बिल्ड करिएगा डायमंड जाने के लिए. लेकिन 3 लेग आपकी स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रक्चरिंग समझिए. अपलाइन से स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको डीप कैसे लेके जाते हैं, है ना? और उसमें कैसे पुल क्रिएट करते हैं पूरी लेग में, है ना? लेडीज में हमेशा कहती हूँ जहां लेडीज होती है वहां मैजिक होता है. ओके, सो आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर. ओके, एंड मुझे आशा है कि वी विल स्ट्रांगली कम फ्रंट पे हम आएंगे. लेडीज बहुत सी हैं, मैं बहुत लोग का नाम लेना चाहती हूँ, जैसे रश्मि सिंह है बनारस से, नीता सहगल है बनारस से, आकांक्षा तिवारी है बनारस से, साधना मिश्रा है बॉम्बे से, अरुणिमा शर्मा है देहरादून से, हेमलता पंचवाल है देहरादून से, ममता धीमान है देहरादून से. देन और भी बहुत सी लेडीज हैं. झांसी से हमारी स्मिता मिश्रा है, वंदना मौर्य है बनारस से, है ना? सो ये सब लेडीज, मैं इनको बिल्कुल आराम चाहती नहीं कि आराम करें. ठीक है, चंद्रलेखा है अभी न्यू अपकमिंग लीडर है, गोल्ड प्रोड्यूसर है इस साल की वो, एंड बहुत जल्दी वो और पिट्स को ट्रैक करने वाली है. सो मैं ये चाहती हूँ कि जितने लोगों का मैंने नाम लिया, आपकी जिम्मेदारी है कि विमेन्स को कैसे लेके आए. अभी बहुत सी लेडीज हैं जिनका मैंने नाम नहीं लिया, ठीक है, लेकिन मुझे पता है अगले साल मैं उनका नाम लूंगी. ओके, अभी मुझे ये टीम चाहिए अप फ्रंट, है ना? अभी देहरादून में ही बहुत सी लेडीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे पता है कि उनका 6 महीने के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है. सो मैं जितनी लेडीज का मैंने नाम लिया, you have to network, you have to understand. आपको बिजनेस वॉल्यूम लाना है ज्यादा से ज्यादा, है ना? नेटवर्किंग करनी है, फ्रंट पे आना है, एमवे के प्लेटफॉर्म से आपको बात करनी है, क्योंकि हमने इतने समय लगाया है बिजनेस में, तो व्हाई नॉट विन? क्यों नहीं जीत के दिखाएं लोगों को, है ना? अपने को पहले जीत अपने दर्ज करनी पड़ती है, अपने लिए दर्ज करनी पड़ती है. लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, है ना? सब हम किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं हूँ, कोई और है ना? सो हम अपनी चीजों पे काम कर सकते हैं, उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम बिजनेस को स्ट्रांगली बिल्ड कर सकते हैं. हम एमवे में एक
हम एमवे में नाम कर सकते हैं अपना अच्छे से। यस, एंड मैं एक नाम भूल रही थी, वो है हमारी स्मिता गाद्रे जी, और वो बहुत दूर रहती हैं हमसे, लेकिन बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, और मैं उनसे बहुत क्लोज फील करती हूँ, एक बड़ी बहन की तरह लगती है मुझे वो। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी बहुत पेशेंस रखा है। उनके पास वहाँ पे टीम नहीं है, बहुत फंक्शंस नहीं हो पाते हैं टीम के, बट वो बहुत अच्छा करने वाली हैं, और बहुत बड़ा नाम होने वाला है उनका इस बिजनेस में। सो माय डियर लेडीज, कमर कस लीजिए, रेडी हो जाइए, जैसे झांसी की रानी रेडी हो जाती थी सब चीज, बच्चे को पीछे बांध के, अपना तलवार लेके, सब कुछ लेके घोड़ा को तैयार करती थी। इसलिए अभी रेडी हो जाइए इस महीने आप, हर चीज से, कि मुझे हिट क्या करना है, मुझे पाना क्या है अगले साल, और मैं उसको करके दिखाऊं, क्योंकि हमें बहुत मैजिक है, आई टेल यू, है ना। एंड लेट अस रियली लिव लाइफ। लाइफ के अंदर एक एक वो लाते हैं, जील लाते हैं, और करके दिखाते हैं, और सक्सेस पाते हैं। सोचिए हम सब ट्रिप पे होंगे जिस दिन, रात में इतने मजे करेंगे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बीच में बैठे होंगे हम सारे, जितनी लेडीज का मैंने नाम लिया, और हम एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, और एक दूसरे का ऐसा लग रहा होगा कि वाकई मेरी बहन है ये, है ना। ऐसा लगेगा हमें, जब हम बड़े बड़े क्रूजेस पे हम साथ एंजॉय कर रहे होंगे, डांस कर रहे होंगे। लेट अस विन एंड शो। विनिंग का टाइम है, बहुत टीचिंग का टाइम जा चुका, सब कुछ पता है आप, है ना। लेट अस जीत जीत दिखाते हैं अब अपनी, है ना। बहुत ताकत है हम लोगों के अंदर, जीत दिखाते हैं। मैं भी रेडी हूँ, और मुझे आशा है आप सब भी रेडी हो जाएंगे, और हम लोग खूब पैसे कमाने वाले हैं, मनी बढ़ाएंगे अपने लाइफ में के अंदर, क्योंकि उससे बहुत चॉइसेस और बहुत ऑप्शंस बढ़ेंगे। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं कहीं पे, हम एटलीस्ट हम 30,000 का चेक हर महीने किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कम से कम। तो अब मनी बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ऑप्शंस बढ़ाएगा। फॉरेन ट्रिप लेना बहुत जरूरी है, दुनिया को एक बड़े पैमाने से देखना बहुत जरूरी है। सिर्फ घर पे रह के, अपनी सिटी में रह के हम दुनिया को नहीं समझ सकते, है ना। हमें आगे जाना बहुत जरूरी है ना। तो उसके लिए आप रेडी रहिए। अपनी वर्थ हमें प्रूफ करनी है अपने के लिए, कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, और मैंने कुछ बड़ा किया। आई हैव क्रिएटेड समथिंग ह्यूज। मैंने 4-5 साल वक्त तो लगाया, लेकिन मैंने कुछ बड़ा क्रिएट किया। ये वर्थ दिलाना हमें जरूरी है अपने लिए। हमें दुनिया के लिए जरूरी, दिखाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे अपने लिए जरूरी है ये शो करना कि मैं जीत गई इस बिजनेस, मैंने दाखिल की अपनी जीत, है ना। ईश्वर की कृपा चाहिए, लोगों का साथ चाहिए, लोगों की विशेष चाहिए हमें। और हम लोग बहुत अच्छे बिजनेस में हैं, इतने अच्छे बिजनेस में हैं कि अगर इसको सही तरीके से किया जाए तो सब कुछ अचीव, स्काई इज द लिमिट, सब कुछ अचीव किया जा सकता है बिजनेस में। बहुत अच्छा बिजनेस है, इसको खराब करने की जरूरत नहीं है, गलत तरीके से करके, गलत बातें करके, है ना, कंपटीशन डाल के, ये सब करने की जरूरत नहीं है यार। रिच डिवोर्स और जे वेन एंडल जिस प्रिंसिपल्स पे इस बिजनेस को पूरी दुनिया में खड़ा किए हैं, वही आज भी चलेगा, और 10 साल बाद भी वही चलेगा। वो प्रिंसिपल्स कभी नहीं चेंज होने वाले, क्योंकि एमवे की वजह से आरपी और चंद्रा की लाइफ बदली है। कोई व्यक्ति ऐसा आके इसके प्रिंसिपल्स को खराब नहीं कर सकता है ना। ऐसे ऐसे हजारों कपल हैं दुनिया भर में जिनकी लाइफ बदली है ना। तो ये बिजनेस ऐसे इतना 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 सस्ता नहीं हो सकता है। ये बहुत ग्रेट बिजनेस है, इसके प्रिंसिपल्स बहुत ग्रेट है, इसके एथिक्स बहुत ग्रेट है, तो डाउट में आने की जरूरत, इसके प्रोडक्ट्स बहुत ग्रेट है, तो डाउट में आने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी तैयारी करना है, हमें अपना पार्ट प्ले करना है। कंपनी अपना पार्ट प्ले कर चुकी है, वो तैयार है हर चीज से आपको सपोर्ट करने के लिए। आपके बीडीएम्स तैयार हैं, अगर आप कोई अचीव करते हैं तो आपके बीडीएम्स आपको हेल्प करते हैं, है ना। कंपनी अपने तरीके से तैयार है, हमें अपने को आगे लाना है, अपना काम करना है अच्छे से। और आई विश हम सब अच्छे से बढ़िया तरीके से काम कर सकें। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में
ब्रदरहुड बढ़े, प्यार बढ़े, है ना। क्योंकि इस समय मुझे लगता है कि दुनिया में ब्रदरहुड की कमी आ रही है ना। हम लोग के दिलों में प्यार होना चाहिए एक दूसरे के लिए। और कोविड का टाइम हमें यही सिखाता है कि जितने लोग हम एसोसिएटेड हैं, एटलीस्ट हम ब्रदरहुड दिखाएं, हम यूनिटी दिखाएं, हम कंपैशन दिखाएं एक दूसरे के प्रति, है ना। तब जीने का मजा आएगा, तब अचीव करने का मजा आएगा। कंपटीशन में पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब अलग हैं, कोई किसी के बराबर नहीं है, हम सब डिफरेंट है, हम सब डिफरेंट चीजों के लिए बने हैं, है ना। सो लेट अस विन, let us achieve, let us enjoy and be successful in the business. So thank you very much, my dear ladies. And मैं आप सबके मैसेजेस पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे पास कोई नोट्स नहीं थे, बट सर इज रेडी विथ नोट्स एंड सर इज अ ग्रेट पर्सन। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, और मैं इनके बारे में क्या कहूँ, बहुत मजा आता है इनके साथ। ये रोमांटिक थोड़े कम है, मतलब पैम्पर बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, बट इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे इंसान के साथ आप जिंदगी भर खुशी खुशी रह सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये लोगों की बहुत केयर करते हैं और परिवार को नेक्स्ट मतलब पीछे रखते हैं, लेकिन अपने टीम को आगे रखते हैं हमेशा। अगर टीम में कोई दिक्कत आ गई है, किसी को परेशानी है, तो उनसे वो रात भर बात करेंगे, भले परिवार में कुछ भी होता है। सो ही इज डेडिकेटेड टू हिज टीम एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। ये ह्यूमन काइंड के लिए डेडिकेट होना बहुत बड़ी चीज है। परिवार तो सबका संभल जाता है, जो बड़ा काम करने जाते हैं उनका, वो ह्यूमन काइंड, वो लोगों के बंदे होते हैं, है ना, वो एक परिवार के बंदे नहीं होते हैं। So over to my dear husband, and he has many points to tell you, and I will leave. मैं घर से सुनूंगी आपको, क्योंकि मुझे चाय पीनी है, ग्रीन टी पीनी है। And I love you all. Be ready for huge success. Huge success के लिए ready. Thank you so much. Wow, excellent, very nice. And are you ready? आप सब लोग तैयार हैं? ओके, मुझे लगता है सब लोग म्यूट हैं एंड मुझे लगता है कि अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। लाइक वी हैड लॉट ऑफ फन, और हम लोगों ने अभी रुपीस की गिटार सुनी और उन्होंने वेलकम किया हमारे प्लेटिनम को। मंथन और जानवी ने बहुत सुंदर गाना, और दे हैड अ वेरी उन्होंने मुझे भी अंदर से बहुत टच किया मेंटरशिप पर जो मंथन ने बात किया। एंड हमारे जो हीरोज थे, मनीष और तारकेश्वर जी, मनीष एंड विनोद त्रिपाठी जी, जो एक बहुत ही इमर्जिंग लीडर है। एंड let's talk something about how you are going to face the real world, है ना। अब एक्चुअली में अब अपने आप को आपको तैयार करना है, एंड ये तैयार आपको सिर्फ वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि हम एक साल के लिए अपने आप को तैयार करें। अभी आपको तैयार करना है अपने आप को अगले 3 से 5 साल के लिए। तैयार करेंगे, टर्म में क्या होगा कि एमवे बिजनेस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम। एमवे बिजनेस कोई ऐसा नहीं है कि इट इज ए रेस जिसको बहुत तेज और मैनिपुलेट करके स्ट्रेटेजी बना के और इधर उधर लोगों को इस्तेमाल करके एंड देन यू आर गोइंग टू टच द बाउंड्री और द फिनिश लाइन। नो, इट इज नॉट एमवे। एमवे बिजनेस मॉडल को आपको समझना होगा दोस्तों। कुछ लोग नए लोग मुझको सुन रहे होंगे, कुछ लोग 3 से 6 महीने के अंदर आए हैं, और कुछ मेरे बहुत ही पुराने फाइटर हैं, लाइक मी। सो आज मैं अपनी टॉक मिक्स रखूंगा, और बट मेरी जो पर्पस है वो ये है कि यू हैव टू रीइन्वेंट योरसेल्फ। आज आप अपने आप को रीइन्वेंट करिए, अपने आप को गेट रेडी वन मोर टाइम
एक बार फिर से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। यू नो, चंद्रा ने जितनी भी बातें कही आपको, this all aligned with this MBA business, with the great teaching and with the great, blessing of our line of sponsorship. If I little talk about me, मैं जैसा आपको प्राय कहता हूं, मैं साइड नेचर का आदमी था। I was never a good in communication. Call is coming. Never good at public speaking. लेकिन if I tell you कि ये कैसे फिर डायमंडशिप हुआ, पहली चीज तो ये है कि the most powerful thing is this business model. आप और हम इतने लकी हैं कि हमें एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस मॉडल ऊपर वाले के आशीर्वाद से मिला। डू यू नो व्हाट इज दिस बिजनेस मॉडल? ये बिजनेस मॉडल है क्या? और आप लोगों को कितनी सहजता से इस बिजनेस मॉडल को एक्सप्लेन करते हैं। लोग कैसे आपसे कनेक्ट करते हैं, इस बिजनेस से कनेक्ट करते हैं। डू यू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ये सब कुछ मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने सिखाया। आई एम सो लकी कि मेरे आई हैव अ ह्यूज लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। आज लीडरशिप में मैं टाइम कम है तो इतना जरूर कहूंगा कि आई एम द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ माय लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, and they have taught me many things, how to connect with people, how to appreciate people, how to understand people, what they want in their life. आपको what you want from this business, it is maybe very important, but आप वो सब कुछ पा ही नहीं सकते unless or until जब आप लोगों के want, what they want, that you have to connect. और ये जो बिजनेस मॉडल है, इस पे किताब लिखी गई है, रिच एंड जे कंपनसेट कैपिटलिज्म, यानी कि ये अनलाइक अदर बिजनेस जिसमें लोगों के पास बहुत धन हो जाता है, गाड़ियां हो जाती हैं, प्लेन हो जाता है, बट इस बिजनेस के अंदर आपके लोगों के पास, जैसे मेरे पास मर्सिडीज नहीं है राइट नाउ, बट मेरे नीचे लोग मर्सिडीज ड्राइव करते हैं, BMW ड्राइव करते हैं, बिग बिग कार ड्राइव करते हैं। That is the beauty of this business. यानी मैं यदि इस बिजनेस में हूं और मेरी जो भी इनकम है, मेरे से ज्यादा इनकम मेरे डाउनलाइन लोग कमाता है। Just think about this. This is business model. यानी ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, पिरामिड नहीं है। So you have to understand this business. इस बिजनेस के प्रिंसिपल जैसे चंद्रा ने बताया, you have to understand them. क्योंकि आप इस बिजनेस को क्रिएट तो कर सकते हैं। You can be a hard-working person and you can create a huge network. But what about principles? What about loving? What about caring? What about your courage? क्योंकि आप जो होंगे वही नीचे डुप्लीकेट होगा। Always take care when you are among your network, when you are with your people. क्योंकि जो आप हैं, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी वैल्यूज हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, they are going to duplicate in your people. If you are not doing 100 PV, then your people maybe they are not going to duplicate, है ना? और इसलिए कुछ चीजें जो आज मैं आपको डिस्कस करूंगा, जैसे कुछ नए लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, this business model, what it indicates कि इस बिजनेस के अंदर एक प्रोडक्ट रेंज है, वाइड रेंज है, प्रोडक्ट्स हैं, इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, देन इस बिजनेस के अंदर एक सेल है, सेल होती है, एंड देन रिवॉर्ड्स मिलता है। यही है बिजनेस मॉडल। यानी इस बिजनेस के अंदर आप लोगों का नेटवर्क बनाते हैं और वो नेटवर्क एक कंज्यूमर का नहीं है, ये वहां पीवी मूव नहीं हो रहा है। देन व्हाट हैपेंस? अंडरस्टैंड दिस। यदि मैं आपको बोलूं, इसको यदि आप सम अप करना चाहें, यानी इसको यदि एक टॉपिक की शक्ल दें, तो हमारे बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स स्ट्रेंथ हैं, यानी इनको, और ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, व्हाट इज देयर बेनिफिट, व्हाट इज देयर फीचर। हमारे बास्केट के अंदर कौन कौन से रेंजेस हैं। एज ए ओनर आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस, देन ओनली आई विल गेट द कॉन्फिडेंस
यदि मेरे को प्रोडक्ट्स नॉलेज नहीं है एंड समबडी इज मेकिंग मी ए कॉल कि आप एमबीए करते हो और आपके यहाँ ये प्रोडक्ट्स हैं, और यदि मेरे को नॉलेज नहीं है, व्हाट अबाउट माय सेल्फ इमेज? फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा? व्हाट विल बी माय पोस्चर? व्हाट विल बी माय बिलीफ? सो माय डियर, सबसे पहले यदि आप इस बिजनेस में डायमंड जाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट्स नॉलेज लीजिए ना। सुनिए, सुबह से लेके शाम तक प्रोडक्ट्स की जानकारियां मिल रही है ना। एमबीए ट्रेनर्स आपको बार बार बताते हैं कि ये प्रोडक्ट्स रेंज क्या क्या है ना। सो उनको अंडरस्टैंड करिए, अपना डेमो बैग बनाइए इस बिजनेस के अंदर। अभी मेरी बात हो रही थी मृत्युंजय से कुछ प्रोडक्ट डिलीवरी को लेकर के, क्योंकि होम डिलीवरी डिले हो रहा है। सो व्हाट ही सेड कि सर, बिफोर कोरोना जो प्रोडक्ट्स ऑर्डरिंग था, जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग थी, और जो कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, अब डिमांड्स बढ़ गए हैं, इसलिए सप्लाई में कुछ चैलेंजेस आए। ऐसी स्थिति में आपको इस तरीके को चीजें से बचने के लिए नीड टू पुट इन्वेंटरी, है ना। बिफोर फिनिशिंग द प्रोडक्ट आप एडवांस में ऑर्डर प्लेस करके और उसको अपने मैजिक कॉर्नर में रखिए। थिंक लाइक ए ओनर एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। यदि आपके प्रोडक्ट मूवमेंट रजिस्टर नहीं है और उसमें आपके सुपर 30 कस्टमर्स नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग इन एमवे? आप एमवे बिजनेस के अंदर फिर एक्चुअली में डिसिप्लिन नहीं है। सो व्हाट आई इनकरेज यू टुडे कि यदि आप इस बिजनेस के अंदर अगले फिस्कल ईयर में, आप देख रहे हैं बहुत सारे पिन आ रही है ना, तो उस पिन में एक चीज आप कॉमन ढूंढेंगे, दे आर गुड एट प्रोडक्ट्स, दे आर डूइंग एक्टिविटी, they are doing a lot of demonstration using the technology. अभी आपको उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ना किसी दिन और बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आर यू यूजिंग द टेक्नोलॉजी? क्या आप टेक्नोलॉजी, क्योंकि आने वाले टाइम में एमवे बिजनेस वर्चुअली बिल्ड होगा, और बड़े बिजनेस, बड़ी पिन्स तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही क्रिएट होगा। यदि आप देखें आज की तारीख में तो ज्यादातर बिजनेस किसके सक्सेसफुल हुए? जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हैं, उन लोगों के बिजनेस जो, जैसे मान लीजिए मेरी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है और मैंने चेक किया, मैंने मृत्युंजय से लिस्ट मंगवाई और हमने एक चीज देखा कि जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करके डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वहां पर बिजनेस अप हुआ है, ग्रोथ आई है। इसलिए आपकी हमारी मजबूरी है दोस्तों कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने आप को इक्विप करिए। कहते हैं ना, इस बिजनेस में 3 चीजें हमेशा आपको ग्रो कराएगी। द फर्स्ट थिंग इज, आर यू लर्निंग एमवे बिजनेस? आर यू लर्निंग एमवे प्रोडक्ट्स? आर यू लर्निंग पीपल, हाउ दे आर गोइंग टू कनेक्ट विथ यू? आर यू लर्निंग हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस? इस बिजनेस के अंदर two things will always happen. The first is people will ask the questions. लोग आपसे सवाल पूछेंगे। जब आप नेटवर्क बनाओगे तो सवाल तो आएंगे, पर उन सवालों को हैंडल करने के लिए व्हाट इज योर प्रिपरेशन? आर यू लर्निंग दोस? क्या आप चेंज हो रहे हैं? क्योंकि यदि आप चेंज होंगे तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। पीपल आर वॉचिंग यू, माइंड यू, लोग आपको वॉच कर रहे हैं। आज सुधीर ने जिस तरीके से बात किया, आई हैव सीन हिज अप्स एंड डाउन, और वो अंदर से बहुत मजबूत है, अंदर से कनेक्टेड है। सक्सेस बाहर नहीं क्रिएट होती है, सक्सेस अंदर होती है। सो यू हैव टू क्रिएट सक्सेस इनसाइड, और उसके लिए बहुत जरूरी है नॉलेज प्रोडक्ट्स का, हाउ टू एक्सपेंड योर बिजनेस। आपको मालूम है, आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो, यू नीड ए नेटवर्क। आपको एक नेटवर्क चाहिए, और वो नेटवर्क में नए लोग चाहिए। नेटवर्क बनाने के लिए व्हाट यू नीड टू लर्न, लॉन्चिंग योर फ्यूचर है, एलन पीस की सवाल ही जवाब है ना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है। इन किताबों को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, खुद पढ़िए और लोगों को पढ़वाइए। बिलीव मी, आउट ऑफ 100 प्लान्स, जैसा मनीष ने बताया, जैसे विनोद त्रिपाठी जी ने बताया, और जैसा तारकेश्वर जी ने बताया कि आफ्टर डूइंग दिस हैबिट, मेकिंग दिस हैबिट,
our result had changed. रिजल्ट बदलते हैं दोस्तों। यदि आप नॉलेज ले रहे हो, जैसा कि मैं 100% फॉलोअर हूं इस थॉट का कि एमवे बिजनेस इस धरती पर, जिसने भी ये स्टेटमेंट कहा था कि ये बिजनेस सिर्फ 5 घंटे में सीखी जा सकती है। व्हाट इज दिस बिजनेस? इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ सेशन 1.5 घंटे में सीखी जा सकती है। आर्टिस्ट्री का प्रेजेंटेशन 1.5 घंटे में सीखी जा सकती है। होम केयर, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स 1 घंटे के अंदर सीखा जा सकता है उसके डेमोस। मुझे याद है मेरे अपलाइन मिस्टर बक्सी आज बिजनेस ज्वाइन किया उन्होंने, और शाम को उन्होंने प्लान देना शुरू कर दिया, रास्ते में ही वो बिजनेस सीख गए थे। सो माय डियर, this is all you need is that learn the business and then lead your people. And उसके बीच में आएगा, you have to love your, you know, loving and caring both will go together. Many people will come, they will leave you. It hardly matters. वैसे भी 100 लोगों में, my God, what happened? You know, 100 people में 20 people will never join your network. They will never join, चाहे आप जितना भी smart हो. So don't worry about them, you know, because they don't have a dream or their time is not right, you know. Think about those 80% people. उनके लिए अपने आप को तैयार करिए, उनके लिए अपने आप को बेहतर करिए, बिकॉज उनके कुछ सपने हैं जो आपके माध्यम से एमवे अपॉर्चुनिटी से पूरे होंगे। You know, just think about it. कि जब आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे होंगे तो 20% पीपल विल नॉट ज्वाइन, बट थिंक एंड ऑलवेज रिमाइंड योर माइंड, आप इसको ध्यान से सुनिए कि 80% पीपल दे विल डेफिनेटली बिकम एज ए कंज्यूमर, or they will become a ADR, or they will become a ADS. So how you are going to bring them in your network? आप उनको अपने नेटवर्क में कैसे लाएंगे? So this is the first part. Knowledge of the products and expansion of the business. 5 घंटे में प्लान सीखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा जो शिक्षा मिलेगी आपको, what best you are going to learn while doing the activity. Financial success का यदि आप परिभाषा जानते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो मैसिव एक्शन है ना। यदि आपके पास ड्रीम है और यदि उस ड्रीम को पाने के लिए आप बेसिक्स पे काम कर रहे हैं, सो दैट वर्क विल टीच यू एंड अपग्रेड यू एंड डेवलप यू लाइक एनीथिंग। इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा मैंने सीखा इलाहाबाद के अंदर, सबसे ज्यादा सीखा इस बिजनेस को मैं। Why? Because everybody was new in front of me and I didn't know what is their mindset. So I read their mindset, what they want in life. आप कुछ सवाल सीखिए, LMPs की किताब पढ़िए, सवाली जवाब है। That will help you how to connect with people. But I know you are very smart in building a network. The only thing is कि ये दो चीजें लोग एमबीए बिजनेस में, ये दो चीज उनका बहुत कॉमन है एंड उससे बिजनेस क्रिएट नहीं की जाती। मेंटली वो ज्यादा इस बिजनेस को कर रहे होते हैं और दिल में बिजनेस हमेशा रहता है। वो दिल और दिमाग में बिजनेस ज्यादा रखते हैं, बट एक्चुअली जो परफॉर्मर हैं वो बहुत कम है। व्हाट आई इनकरेज यू टुडे कि आप परफॉर्मर बनिए, है ना, आप परफॉर्म करिए थ्रू एक्टिविटी, क्योंकि रिजल्ट जो है ना दिमाग से और दिल में रखने से एमबीए बिजनेस के अंदर न टर्नओवर होता है और न बंदे मिलते हैं और न ड्रीमर मिलते हैं, न प्लैटिनम मिलते हैं, न एमरल्ड मिलते हैं, न डायमंड मिलते हैं। सो व्हाट बेस्ट यू हैव टू डू इज प्लीज फॉलो द बेसिक्स एवरी डे। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ जब मनीष ने मेरे दिए हुए गोल को है ना दिल से फॉलो किया, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, एंड व्हाट ही डिड द बेस्ट इज 21 दिन हर रोज 7 लोगों से बातचीत की, एंड व्हाट ही शेयर्ड विद यू कि उनके रिजल्ट पे फर्क पड़ा। सो दोस्तों, चाहे आप देहरादून में, बनारस में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, दिल्ली में, हैदराबाद में, कहीं पर भी हैं, या कोरबा में है, मैडन में है, हार्डली मैटर्स, मिर्जापुर में है, एवरीवेयर द प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन इज सेम एंड एमबीए का 643 प्लान इज सेम। द बिगेस्ट सीक्रेट to get the success in this business is STP. Sow the plan and share the products. ये आपको ऐसे लग रहा होगा कि तो मुझे भी मालूम, but you do it every day. आप हर रोज इस चीज को करें। चलिए
हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अब आपने डिसीजन लिया, यस आरपी सिंह जी एंड चंद्रा जी, हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। हाउ टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप? कहते हैं ना, इस बिजनेस के अंदर यू हैव टू कनेक्ट योरसेल्फ विद गोल। इस बिजनेस के अंदर बड़े गोल कभी अचीव नहीं हो सकते। बड़े गोल को रखा जाता है, छोटे छोटे गोल को अचीव किया जाता है। और इस बिजनेस के अंदर गोल को अचीव करने के लिए द फर्स्ट एग्जाम्पल इज यू। यू हैव टू सेट योर एग्जाम्पल। आप अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। तो आप छोटा गोल क्या रखेंगे? मैं आज 2 मिनट बात करूंगा ऑनरिंग द पार्टनरशिप। व्हाट इज द ऑनरिंग द पार्टनरशिप? क्या है ऑनरिंग द पार्टनर? आज मैं सब लोगों से एक संकल्प चाहता हूं, जितने लोग मुझको सुन रहे हैं, यू नो, देखो मैं तो चाहूंगा सब लोगों से, पर मुझे मालूम है करेंगे कम लोग। लेकिन मुझे तो सब लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेशन और बिलीफ रखना है, और क्यों नहीं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर बिलीव किया था, आरपी सिंह जी, यू कैन डू इट, यू कैन गो प्लैटिनम, you can go ruby, you can go sapphire, you can go emerald, you can go diamond, and you can do it. तो आज जितने लोग भी मुझको सुन रहे हैं, मैं आपके लिए कह सकता हूं, you can do it. And if you do it, I promise you, you will be unstoppable. But the magic is, if you can do it, what you have to do it? You have to honor the partners. यदि आप पेन और डायरी रखे हैं, तो ये 3-4 चीजें आप जरूर लिखिए जो आपको करना है ना। इसकी प्रैक्टिस करिए अगस्त में, और उसके फ्रूट्स को एंजॉय करिए फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड टिल नेक्स्ट 2 to 3 years. कहते हैं ना, इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट, चेंज द रूट। यदि आपको फ्रूट्स चाहिए ना, तो वर्क ऑन रूट। तो आप रूट पे काम करिए। एंड व्हाट इज योर रूट? रूट है क्या? Write it down, please. The number one route is that do 100 PB business on 5th of every month. इसको quick 100 PB कहते हैं। No excuses. मैं इस टॉक के बाद मैं पर्सनली उन सब लोगों की लिस्ट चाहूंगा, पर्सनली कॉल करूंगा, और मैं चाहूंगा, क्योंकि you do not know the magic of doing 100 PB on 5th of every month. ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है दोस्तों। यदि आप 5 तारीख को 100 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, देन यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ फाउंडेशन ऑफ ग्रेट डुप्लीकेशन इन योर बिजनेस। आप एक बहुत सुंदर फाउंडेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर 6 और 8 नहीं होना चाहिए, 5th of every month. And for that, as I discussed with you, that become a master in your products. आज आपके पास रेंज ज्यादा है, आप कोई एक्सक्यूजेस नहीं कर सकते। हाँ, एक्सक्यूजेस पे फोकस करेंगे तो आपको सक्सेस या रिजल्ट नहीं मिलेगा। फोकस ऑन 100 पीपल, दैट 5 तारीख को मेरा, और उसको सेंड करिए फोरम पे। आप लिखिए अपना कि मैं 5 तारीख को, मतलब दिस इज अ डेडलाइन। 5 तारीख को इफ यू आर डूइंग 100 पीबी, इट मींस यू आर ऑनरिंग द पार्टनरशिप। Become best in products, talk to the people, talk the talk, explain about immunity, talk about health and well-being. health and wellness में नहीं है, health and well-being में है। और well-being में सब कुछ आता है, लोग आते हैं, उनकी immunity आती है, उनकी hygiene आता है, बहुत सारी चीजें दोस्तों। So do 100 people, you know. Next is do the pace setter. What is pace setter? 2 joining every month with 100 PB. यदि आप 200 मैंने आपको एक बोला 100 PB आपको 5 तारीख को करना है, एंड देन यू हैव टू रिपीट सेकंड। ये आपको 20-22 दिनों में आपको ये प्रोडक्ट निकालने हैं न्यू कस्टमर को। एंगेजमेंट बढ़ाइए और अपना दूसरा पीबी डालिए 25 तारीख को, यानी 200 पीबी डूअर आपको बनना है, और इसको अनस्टॉपेबल रखना है। आप कहेंगे कि आरपी सिंह जी हम इसको कैसे करेंगे? आई विल टीच यू, डोंट वरी। यदि कोई भी व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे कैसे होगा, है ना, आप मुझे सिखाइए,
I will teach you either on Zoom meeting or personal. Do not worry. Again, I'm telling you, do not focus on problem. Focus on doing 100 people. And then focus on repeating this product on 25th of every month. तो आपका 200 PV होगा. ये 200 PV बिजनेस आपको करना है और इसके लिए कमिटेड होइए, इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए और एक डिसीजन लीजिए और इस लक्ष्य को हमेशा पास करिए. Don't fail. Always succeed in this area. Okay? I will show you after few months later, you will become a fast bronze achiever. If you follow the next step. Now, what is the next step? Is pace setter. What is pace setter? Pace setter means that you are doing 2 join. आप 4 joining कराए, 5 joining कराए, it's up to you. But 2 joining must होगा every month 100 PV से. आप ADR बनाइए, बाद में ADS बनेंगे. ये दूसरा काम आपको करना है. Third is very, very important. ये दोनों काम नहीं हो पाएगा यदि आप ये तीसरा चीज नहीं करें. Be in communication with your upline. Every day. Every day means every day. With your active upline. If you think that you have to be with me, I am ready. मैं तैयार हूं आपके लिए. लेकिन याद रखना, पेस सेटर और 100 PV का बिजनेस आपका छोटा गोल और अचीवेबल गोल है. इस पर फोकस आपको रखना है एंड अपलाइन की कम्युनिकेशन में. एंड द फोर्थ इज, what is the fourth is that what you have to do is you have to learn a lot of the new techniques. आपको नई चीज, जैसे what is the new technique is डिजिटल प्रेजेंटर बनिए, डिजिटली लोगों को स्पॉन्सर करिए जुलाई में and get your confidence. If you are an old person or digital presentation के through, digital product demonstration के through, when you get the result, you get the confidence back. And you feel like a winner. You feel like a hero. Oh my God! मेरे फर्स्ट डिजिटल प्रेजेंटेशन से एक ज्वाइनिंग हुई और उस बंदे ने ADR ज्वाइन किया और 100 पॉइंट का बिजनेस किया. Get this confidence. अपने आप को आप अपनी पुरानी लिस्ट, पुरानी LOS के में जो लोग पढ़े हैं उसको रिसाइकल करिए. रिसाइकल योर लिस्ट, रिसाइकल योर ओल्ड कॉन्टैक्ट्स. और उनको जब आप रिसाइकल करें ना, तो सीधे यहाँ पे बिजनेस की बात ना करें, पहले चैट करें, उनसे पूछें आप किस टाइम में किस तरीके से हैं, व्हाट अबाउट योर हेल्थ, व्हाट अबाउट योर फैमिली, है ना. एंड धीरे धीरे उनसे कम्युनिकेशन बढ़ाइए. मुझे बहुत रिजल्ट मिल रहा है. चंद्रा जी के कल वीडियो से मेरे को 4 लोगों की कॉल आई और चारों जगह पे प्रोडक्ट्स के. मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तो उनका हालचाल पूछ रहा था, बट एट द एंड ऑफ द डिस्कशन दे ऑर्डर द प्रोडक्ट्स. बिलीव मी. सो आपको अपने को डेवलप करना है, अपने को तैयार करना है, अपनी लिस्ट को रिसाइकल करना है, अपने रिलेशनशिप को रिन्यू करना है. माइंड यू, इफ यू डू दिस, थिंग्स विल बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर. And the next and the last and the most important step of honoring the partnership is foreclosing. Believe me, ये foreclosing will update you and it will make you in a very strong condition. ये बहुत अच्छी तरीके से आपको डिसिप्लिन करेगा. 10 तारीख, 18 तारीख, 25 तारीख और फाइनल क्लोजिंग, ये 4 क्लोजिंग अपडेट करिए. किसको? जो तीसरा पॉइंट मैंने लिया, कम्युनिकेशन विथ योर अपलाइन. आज मुझे बहुत सारे लोग हैं जो अपडेट करते हैं, बट 80% to 90% पीपल अपडेट नहीं करते. If you really want to become a big in another 2 to 3 years, become good and be in discipline with your foreclosing. If you follow these 5 things, believe me, if you do the pace setter, you are creating a building block in it. आप इमेजिन करो कि आप 200 PV कर रहे हो और 2 लोगों को आप ADR बना रहे हो और यू आर क्वालिफाइंग पेस सेटर. यदि आपके नेटवर्क में अगले 3 से 4 महीने में 15 से 20 पेस सेटर होंगे ना, यू विल बी अ ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज अचीवर. क्योंकि वो भी वही करेंगे, क्विक 100 PV, वो भी 2 ADR स्पॉन्सर करेंगे, वो भी 2 लोगों को 100 PV पे लेके आए. सो चेंज योर पैटर्न. ये जो पुराना पैटर्न है ना, इसको तोड़िए and bring a new pattern of success. And these 5 things are the new pattern. Okay? All right.
You go to the next topic. I hope you got me. मैं क्या आपको कह रहा था, अब मैं ये 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं. Okay, these are the 5 question and please listen carefully. पहले इसको ध्यान से सुनिए और इस पर आप पैराग्राफ लिखिए घर में बैठ करके, बट वो 5 क्वेश्चन पहले सुन लीजिए. These 5 questions, ये जो 5 सवाल है, ये आपको गेम के अंदर ले गया है. It will bring you in the business. Okay, so learn first. These 5 questions you have to answer and आप डिटेल में इसको लिखिएगा. पहले क्वेश्चन सुनिए और फिर बाद में इसको डिटेल में लिखिए, चाहे 2 पेज लगे 3 पेज लिखे. आप बहुत सारी पास्ट और न्यू मेमोरी से कनेक्ट होंगे एंड यू विल रियलाइज समथिंग. कहते हैं ना, रियलाइजिंग योर फॉल्ट इज अनबिलीवेबल एंड अमेजिंग थिंग फॉर यू एंड फॉर योर सक्सेस. सो प्लीज राइट इट, है ना. आप ये 5 चीजें पहले लिखिए, फिर उसके बाद इस पर टाइम बिताइएगा. नंबर 1 इज, आर यू एम्बिशियस? अब इस पर आपको लिखना है, आर यू एम्बिशियस. हम और चंद्रा ने इस पे बहुत सारी चीजें लिखी और हमने अपना एक न्यू ड्रीम बुक बना रहे हैं, नया ड्रीम बुक. ओके, और हमने अपने फॉल्ट को, अपने अंदर के वो जो मिसिंग एनर्जी है, वो जो एक्चुअली में जो आपको नेक्स्ट स्पिन पे लेके जाती है, वी रियलाइज कि व्हाट वाज आवर फॉल्ट. आई डोंट नो अबाउट यू, आप मेरे से बेटर हो सकते इस एरिया में, बट मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं. आर यू रियली एम्बिशियस, है ना. और फिर लिखिए क्या है आपके एम्बिशंस. नंबर 2 इज, आर यू विलिंग टू पे द प्राइस फॉर योर एम्बिशन? आप जो भी आपके एम्बिशंस हैं, क्या आप उसके लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं? प्राइस मतलब पैसा नहीं. क्या आप उसके लिए कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप डायरेक्शन ढूंढने के लिए तैयार हैं? इस बिजनेस के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन. मैं एक शिक्षक रहा हूं, मैंने कैरियर प्लस को लीड किया है ना. मेरी एक्सपर्टाइज उस फील्ड में भी रही है ना. मैं अपने दिल से यदि आपको बात करूं, मैं बहुत सारे एरिया में बहुत वीक था. मैं कैरियर प्लस की बात कर रहा हूं जब मैं लोगों को पढ़ाता था, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज और अपने विजडम से डायरेक्शंस ढूंढे, जिनको आप फुटप्रिंट्स कहते हैं, सेल्फ डायरेक्शन. टाइम लगा, बट वन फाइन डे आई थॉट हाउ टू क्रिएट द सक्सेस फॉर मेकिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. सक्सेस को क्रिएट करने के लिए आपको क्या डायरेक्शन चाहिए, आपको वो कॉमन सेंस में आ जाएगा. आपको पता चल जाएगा, ओ माय गॉड, हियर आई वाज मिसिंग, हियर आई वाज फेलिंग, हियर आई वाज डूइंग रॉन्ग, राइट. सो यू हैव टू पे द प्राइस, यू नो. नंबर 3 इज, आर यू विलिंग टू लर्न सीरियसली फॉर योर सक्सेस? यदि मैं बिजनेस मॉडल की बात किया, तो क्या आप प्रोडक्ट्स पे माहिर हो? क्या आप बिजनेस एक्सपेंस करने के लिए वो सारे तरीके जानते हो? क्या आपके पास प्रोडक्ट मूवमेंट रजिस्टर है? क्या अपने आप को अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हो? क्या अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करते हो? क्या अपने अपलाइन से कनेक्टेड हो? क्या आप हर रोज 5 सीडी लोगों को एंगेजमेंट करते समय भेजते हो? You know, that is very important. Are you willing to learn seriously for your success? क्या आप तैयार हो रहे हो? एक बच्चा, मैं इसमें आपको एक बात कहूंगा. यहाँ IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में, मेरे घर के पास में है. यहाँ पर बच्चा रिटन टेस्ट देता है, SSB देता है और पता नहीं क्या क्या उसके ग्रुप डिस्कशन होता है, एंड फाइनली ही गेट सिलेक्टेड इन CDS. क्या वो लेफ्टिनेंट बन गया? क्या वो कैप्टन बनेगा? नो. देन दे कम फॉर ट्रेनिंग. फिर वो यहाँ आते हैं ट्रेनिंग लेने के, और वो टफ ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद वो एक फिनिश प्रोडक्ट बनते हैं एज ए लेफ्टिनेंट. तो आप फिनिश प्रोडक्ट जो प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड बनने वाले हो, उसके लिए जरूरी है अपने आप को ट्रेनिंग देने के लिए, प्राइस पे करने के लिए. वो लेफ्टिनेंट बनना चाहता, वो उसका एम्बिशन था. आप डायमंड बनना चाहते हो, आपका एम्बिशन है दोस्तों. So get ready for that. Become strong from inside. Get ready for new learning.
डिजिटल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल प्लेटफॉर्म से बड़े बड़े सक्सेस क्रिएट किए जा रहे हैं। जूम का ओनर जो है वो बिलियनर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का बेजोस, ये जितने उबर, ओला, ये व्हाट इज दिस, दे आर गेटिंग ह्यूज सक्सेस। एंड आप तो डायरेक्ट सेलिंग में इनके एप्लीकेशंस को यूज करके, एंड एमवे इंडिया विल बी नॉट, अभी जो 2-2.5 करोड़ का टर्नओवर है ना, ये तो पीनट्स है। बिलीव मी, आने वाले टाइम में ये 5,000-6,000 करोड़ नहीं, आप मेरे हृदय की आवाज सुनिए, लिसन माय वॉइस, इन नेक्स्ट 10 years इट विल बी गोइंग टू बी मोर देन 50,000 करोड़ इंडस्ट्री। क्योंकि इंडिया में यूथ है, विमेन्स को इससे बढ़िया बिजनेस कैसे परोसा जा सकता है? दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर विमेन। It is one of the best startup for our youth. And then youth are very good at technology. हमसे बेस्ट यूज करते हैं जो यंग है, U30, U35. Bring those people in your network. नौकरियां नहीं है, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। बाहर के बिजनेसेस इतने आसान नहीं है, उसमें काइंडनेस नहीं है, उसमें मैनिपुलेशन है। एवरीबडी कैनॉट सर्वाइव। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय मेरे को सुन रहे हैं, वो खुद बता रहे थे कि सर बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस श्रिंक कर गए और कुछ तो बिजनेस खत्म हो गया। अभिषेक सिंह है, एक दिन मुझे बता रहे थे, संतोष जी उस दिन अपने प्लान में बता रहे थे कि बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसमें ह्यूज कैपिटल लगा के भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। बट एमवे बिजनेस जो आने वाले टाइम में आप देख लेना दोस्तों, it is not my opinion, it is my belief that it is going to be more than a 50,000 crore turnover in Amway India. Now, who is going to create that success is the youth of India. भारत एक यंग कंट्री है, यहाँ सबसे ज्यादा यूथ है। भारत एक यंग कंट्री के साथ साथ सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली है, जिनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, दूसरा फाइनेंशियल ऑप्शन चाहिए, उसके लिए आपको लर्न करना है ना। सो आर यू विलिंग टू learn all those things so that you can help them? And the fourth is, are you willing to change? Ego doesn't help to create a business. Become humble, become polite, become down to earth, bring a kindness in you, love your people as they are, lead them. They want success. When I joined my upline and Amway business, है ना, मेरी एक ही पुकार थी अपने अपलाइन से, प्लीज आई एम रेडी टू पे द प्राइस, है ना, आप मुझे जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करिए, बट आई वांट टू बी सक्सेसफुल। मैं सफल होना चाहता हूँ। एंड व्हाट हैपेंड, मैं सक्सेसफुल हुआ। 22 सालों से एमवे बिजनेस ही करता हूँ दोस्तों, है ना, और एमवे का डायमंड हूँ। 22 साल के एक्सपीरियंस को आप यूज कर सकते हैं। सो आर यू रेडी टू चेंज? क्योंकि आपको बदलते हुए देख करके लोग ज्वाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट इज, आर यू विलिंग टू डू एक्शन? जैसा कि मैंने पीछे आपको बोला, लॉन्च करिए और रीलॉन्च करिए अपने आप को, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर अगले 6 महीने में मैं एक नए व्यक्ति से जब बात करता हूं, आई हैव सीन पीपल आर गेटिंग बिलीव। मैं एमरल्ड डायमंड की इनकम ही नहीं दिखाता अपने लोगों को, ये जो नए लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं उनको सिर्फ ब्रॉन्ज की इनकम दिखाता हूं। एंड हाउ टू गो फ्रॉम ब्रॉन्ज टू प्लेटिनम, राइट, ये मैं उनको बताता हूं। एज ए प्लेटिनम 1 लाख रुपए 100% श्योर है इस बिजनेस से आपको मिलेगा। एंड उसके लिए जब मैं उसको बताता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना है और पार्ट टाइम करना है और मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं, he gets the confidence, he believe, oh then it can be done, फिर तो इसको किया जा सकता है। So this is how we are doing this, So मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस के अंदर लोगों को ढूंढना, क्योंकि जो tomorrow when you are going to meet somebody new, वो उनको बिजनेस चाहिए। ये जो आपके पुराने लोग हैं, they have understand the business, ये लोग बिजनेस अंडरस्टैंड कर चुके हैं। Don't waste your time with them, ये लोग सक्सेसफुल होने जा रहे हैं। Now how to go from bronze to platinum? I'm just having only 5 to 10 minutes. Use these 6 secrets. ये 6 secrets use करिए आज के बाद, The first is you.
ये जो 6 सीक्रेट है जल्दी से सुन लीजिए। ये 6 सीक्रेट आपको एमबीए बिजनेस में अगले फिजिकल ईयर में मिनिमम प्लेटिनम लेके जाएगा। और इस मीटिंग के बाद मैं उन सारे लोगों की लिस्ट चाहूंगा जो ब्रॉन्ज टू प्लेटिनम बनना चाहते हैं। प्लीज फटाफट मेरे को अगस्त महीने में फर्स्ट वीक के अंदर ही आप पहले तो पति पत्नी बैठ करके लिस्ट बनाइए कि आप ब्रॉन्ज या प्लेटिनम जाना चाहते हैं क्या। इफ यू डिसाइड एंड यू हैव इररिवर्सिबल डिसीजन ले लिया है तो देन यू मेड ए कॉल टू मी। We will also pay the price for your success. लेकिन अपनी सक्सेस को क्रिएट करने के लिए 6 चीजें जरूर लिखिए, क्योंकि ये 6 चीजों के बिना ये सक्सेस नहीं मिलेगी। फ्रॉम ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम, लेट अस टॉक अबाउट ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम, है ना। नंबर 1 इज यू। आप सीखने के लिए तैयार हो, आप तैयार हो, आपने डिसीजन ले लिया, बिकॉज यू इज इंपॉर्टेंट। दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ गोइंग फ्रॉम ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम। Number 2 is, now I'm not going to discuss a lot. जब पर्सनली बात करूंगा तो मैं यू पर काफी बात करूंगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट इज अपलाइन। How can you succeed in business without using this biggest asset? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चलिए, एक 22 साल का सर्जन है जिसको सर्जरी 22 साल से कर रहा है, क्या आप उसके पास जाओगे? अपने घर में किसी की भी तबीयत खराब है, उसको सर्जरी, डू यू ट्रस्ट हिम? क्या आप उससे सर्जरी कराओगे? एक 22 साल से एक एडवोकेट है जो अपने केसेस जीत रहा है, यानी सक्सेसफुल है, क्या आप उसको डाउट करोगे या उसके पास जाओगे? 22 साल से एक आर्किटेक्ट है जो देहरादून या बनारस या इलाहाबाद या कोरबा में आर्किटेक्ट से घर बना रहा है, क्या आप उसको डाउट करोगे या उसके पास जाओगे डिजाइन लेने के लिए? 22 साल से मैं आरपीएन चंद्रा, we will only talk about us. बाकी तो मेरी टीम है, पर हम आपको संकल्प देते हैं that we are winner. We are not only diamond, we have created an asset for success. हमने बहुत सारे डायमंड अपने नीचे निकाले, एमरल्ड्स हुए हैं, वो डिसीजन लिए वही गए, पर उनके एक्सपीरियंस हमारे पास है। Are you ready for that? हमारे 22 साल, जैसे आप एक सर्जन के पास सर्जरी के लिए जाते हो और डाउट नहीं करते हो, how can you doubt us for your platinum set? How can you doubt your bronze set? And this business is all about creating a bronze business. आप bronze business खड़ा करिए, वो emerald founder emerald तक जाएगा, और वो principal driven होना चाहिए। वो asset build जब करते हैं तो जुगाड़ नहीं होना चाहिए, otherwise that business is going to get shrink. So डिटेल में बाद में बात करेंगे। Use upline. आपकी अपलाइन, आप उसके रडार में रहो, आपकी प्लेन कहां कहां जा रही है उसको पता होना चाहिए, आप कितना एक्टिविटी कर रहे हैं उसको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टम। यूज द सिस्टम बैडली। आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई यू सेंड योर चिल्ड्रंस इन नारसी मुंजी? आप अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं आईआईटी में, आप किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज? व्हाई आईएम्स में? अभी हमारे एक मित्र हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, उनका बेटा सेलेक्ट हुआ, संतोष कुमार मिश्रा जी, आईएम्स और काशीपुर में उसने एडमिशन लिया। आई एम सो प्राउड, आई नो ही इज अ जीनियस गाय। ओके, सो हम लोग सिस्टम पे भरोसा करते हैं, बिकॉज वी नो कि उस एनवायरनमेंट में, उस एसोसिएशन में वो एक अच्छा फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। यूज दिस सिस्टम। 60 सालों से इस बिजनेस में जो सिस्टम है उसने बहुत सारे एमरल्ड्स, डायमंड्स और प्लेटिनम्स निकाले हैं। Next, you can be the next, and you can be the next. So use the system. Next is preparation. अब जो भी गलतियां हुई पीछे, एक आप दीवार खींच दीजिए, याद मत करिए पास्ट को। Your past is not your future. हमेशा सुना है आपने, फिर भी पास्ट में रहते हैं। पास्ट के ग्रीवेंसेस, पास्ट के ईगो, पास्ट में आपकी कंप्लेन है कि आपने मेरा ध्यान नहीं रखा, दिस और दैट। अरे एक दीवार लगा के उसको भूल जाइए प्लीज। Don't focus on past. Don't focus on complaint. Don't focus on problem. Don't focus on jealous. Don't focus on small thinking. Focus on your goal. Focus on your dream. Focus on your freedom. आपको जो चाहिए, focus on your purpose. Your purpose is very, very important. When I left Dehradun and gone to Allahabad, I was focused. मैं क्यों फोकस था? मैं इलाहाबाद से विनर आना चाहता था।
I cried many times. इलाहाबाद में बहुत बार मैं I cried in हनुमान मंदिर. I prayed to God, make me winner. I want to be winner. I don't want to quit this city as a loser. Give me the strength to fight against all the odds. मैं मुहताज रहा हूं. 20-25 हजार रुपए भी नहीं आते थे इलाहाबाद में. खर्चे बहुत बड़े थे. क्या मैंने गोल सरेंडर कर दिया? क्या मैं एमए छोड़ दिया? क्या मैं अपने इंस्टीट्यूट में वापस आ गया? No. I was a fighter. I focus on my diamond shape. I focus on my success. And do you know what happened? What happened? God is watching you. आपका इंटेंशन देखता है ऊपर वाला. आपकी फीलिंग देखता है वो. We cried many nights. So what? One fine day, I got the call from Almighty. My dear son, write your affirmation. Do your self-talk. What do you want from this business? What do you want from your life? I am ready now. You have qualified all the Rubicon. And you are going to be the next diamond from Allahabad. देखो दोस्तों, यदि भगवान ये इशारे नहीं करता तो मैं इतना भी मजबूत आदमी नहीं था. शायद मेरी मजबूरी होती कि मैं वापस देहरादून आता. बिलीव मी, पैसे के अभाव में बिजनेस बिल्ड किया हूं मैं भी. बट एक चीज मैं आज आपको बताना चाहता हूं. 22 साल का जो मेरा तजुर्बा है वो जीतने का है, हारने का नहीं, छोड़ने का नहीं है. आपको कैसे हम छोड़ सकते हैं दोस्तों? मेरे दर्द हैं पास्ट के. Whenever you will be down, मैं आपका ये हाथ मेरा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा. ये दिल हमेशा आपके साथ कनेक्टेड रहेगा. ये दिमाग आपको बाहर निकालेगा उस उलझनों से. आपको कभी लूजर नहीं बनने देंगे. You and I, you and us will create the history in India. Give your hands to us. अपना हाथ तो देख के देखो एक बार दोस्तों. We are going to win. So prepare yourself. Fifth is, कैसे मैं इलाहाबाद में डायमंड गया? I created a burning desire. चाहे जो भी हो जाए, whatever it takes. RP and Chandra, without going diamond from this city, the game is not over. बिना जीत के हम देहरादून वापस नहीं जाएंगे. And for that you have to create your burning desire. आपका पर्पस दोस्तों मिलेगा ही नहीं जब तक आप अपने बर्निंग डिजायर पे काम नहीं करोगे. You have to have a burn every day. हर रोज आपके अंदर एक बर्न होना चाहिए अपनी सक्सेस के लिए. Where is your burning desire? Bring them out. That will create the success. And the next is massive action. काफी बात करता हूं मैं इस पर. What is massive action? मेरे अपलाइन गुरुशरण जी बोलते हैं, do it, do it, do it till the job is done. What you have to say yourself, it is not over until I win. ये खत्म नहीं होगा जब तक मैं जीतता नहीं हूं. और मैं जीतता इसलिए हूं क्योंकि मैं हार मानता नहीं. ये सारे दिग्गजों ने हम लोगों के इस सबकॉन्शियस माइंड में फीड किया है. These are success principle, these are experience of other. इसीलिए एसोसिएशन अपना पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए and you will win. I promise you. अगला 25 महीने आपकी जिंदगी का बेस्ट होने वाला है दोस्तों. डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमवे टर्नओवर you'll be सरप्राइज अगले 2 सालों में यदि 5 से 6 हजार करोड़ का हो गया. यदि बेजॉस का बिजनेस नंबर 1 हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट कम बैक कर सकता है, जूम बिलियनर्स बन सकता है, why not you and us? मिलियनर्स क्लब पे अपनी नजर डालो. हिंदुस्तान का वो स्टेज जहां जहां पर आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हो उस शहर को चूज करो. जैसे हम लोगों ने इलाहाबाद में हमारी अपलाइन ने हैंड रेजिंग किया था, बिकॉज वी बिकम द फर्स्ट डायमंड फ्रॉम इलाहाबाद.
अगले 25 महीने में आप कौन सी सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, रिमाइंड करो दोस्तों, सेल्फ टॉक में ले आओ, अफर्मेशन में ले आओ, पर्पस में लेके आओ, फीलिंग्स में लेके आओ, पुट इन योर हार्ट, इसको दिल में घुसा दो। And let me tell you, the God will not disappoint you. ईश्वर आपको उदास नहीं करेगा, वो आपको भ्रमित नहीं करेगा, आप जीत जाओ। You believe me, आप जीत जाओ। You know, मैं एंड कर रहा हूं because now the time is over. You know, इस मीटिंग को हम अभी खत्म कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर दिस मीटिंग हम लोग 30 डेज, ये जो 30 दिन 31 दिन अगस्त का है, इसमें हम लोग लिस्ट बनाएंगे U30 और U35 के ब्रॉन्ज और प्लैटिनम जाने वाले। अगले 30 दिन अपने को तैयार करिए एक डिसीजन के लिए, U30 और U35 इफ यू वांट टू गो फ्रॉम ब्रॉन्ज टू प्लैटिनम। आरपी एंड चंद्रा बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। जैसे 22 साल का सर्जन आपकी अच्छी सर्जरी कर सकता है, 22 साल का संघर्ष से बना डायमंड आपको जिता के दम लेगा, है ना। मेक योर लिस्ट, गिव मी। अपना लिस्ट पहले अपना नाम लिखिए और फिर देने से पहले 10 पर सोचिए दैट यू शुड बी रेडी, ओके। एंड यू नो U30 U35 के साथ हम बहुत तेजी से काम करने वाले हैं, बिकॉज मैं एमबे इंडिया के इंडिकेशंस, उनके इंटेंशन समझ चुका हूं। We are going to really pay the price for your success, okay? Women's Forum पे बहुत सारी सक्सेस प्रोग्राम्स हम लोग करने वाले हैं। 90 डेज का प्रोग्राम्स एक विमेंस का चलेगा अभी, और 90 डेज का प्रोग्राम एक आरपी सिंह चलाएंगे U30 U35 का, ओके। तो जितने भी U35 U30 वाले हैं और जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जो भी सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो अगले साल और अगले 2 साल में, आप मुझे फोन करो, यू विल मेक मी अ कॉल, क्योंकि आपकी कॉल से मुझे आपकी इंटेंशन और आपकी तैयारी और आपके डिसीजन, ओके। सो विद दिस आई एम एंडिंग, एंड सॉरी मैं बीच में इमोशनल हो गया था, ओके, बिकॉज रियली वी हैव पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो कभी कभी लेके चली जाती हैं, but we are excited, we are fired up, we are going to create a huge team, and for this I really pray to God that RP and Chandra की जो आने वाली टीम है वो बहुत powerful है। Thank you God for this, and with God everything is going to be possible. So love you guys, it was great talking to you. Many more talks are there. अभी हम खूब बात करने वाले हैं अगस्त में आपसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं, and we will make you ready for big success. Flight एक बार टेक ऑफ हो जाएगी ना, so there will be no return point. You will win. So over to Vijay Singh. Thank you so much and God bless you. Love you guys. Thank you. Bye bye. थैंक यू सर, जबरदस्त मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और जबरदस्त एक्साइटेड है हम लोग सर इस प्लान पे काम करने के लिए। तो बहुत बार आपको अनेकों बार थैंक यू हार्ट से सब टीम की तरफ से, और थैंक यू अगेन एंड अगेन। तो लीडर्स इसको हम क्लोज करते हैं, एंड पे आ गए हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये सारी रिकॉर्डिंग YouTube पे अवेलेबल रहेगी और आप इसको देख सकते हैं, और देखने की जरूरत है इसको अनेकों बार, क्योंकि नोट्स में सब चीज नहीं आई तो हम 2-3 बार जब देखेंगे तो आप साथ करेंगे इस सेशन को, इस महत्वपूर्ण वैल्यूएबल रेयर लीडरशिप को। और कल 11:15 बजे हमारे जो मेगा डायमंड है बख्शी जी, उनका एक जबरदस्त लीडरशिप सेशन है कि 1 साल में प्लेटिनम कैसे जाएं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वाह जी सर, तो उसको रिक्वेस्ट है पूरी टीम के साथ अटेंड करें, और बड़ा ही जबरदस्त होने जा रहा है कल का दिन, यानी कि सितंबर की तैयारी चल रही है और ये 2-3 दिन प्रिपरेशन, गोल सेटिंग और इन सब चीजों के लिए। तो ठीक है सर, इसको मीटिंग को हम एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर।